तो साथियों, दिल्ली हाई कोर्ट में एक मुकदमा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक नाबालिग लड़की अपने घर से लापता हो जाती सुबह। और लड़की को जब ढूंढने जाते हैं तो जिस पर उनको शक था तो वो भी लड़का गायब मिला। इन्होंने जाकर के लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। लड़के का जो है ये था कि और कोई प्रमाण नहीं मिला कि जिस समय लड़की गायब हुई उसी समय लड़का भी घर पर मौजूद नहीं था, यानी दोनों अपने घर पर मौजूद नहीं थे। तो जो निचली अदालतें थीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्टें थीं, उन्होंने इसको संज्ञान लेते हुए लड़के को बरी कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी लड़की वाले नहीं माने और हाई कोर्ट तक चले गए। हाई कोर्ट में जज ने क्या कहा, आरोपी को बरी करने के फैसला बरकरार रखा। जो आरोपी का फैसला था वो बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि जब लड़की आपकी गायब थी और नाबालिग थी तो लड़का भी नाबालिग था। पुलिस ने कहीं भी जांच में अपने ये नहीं लिखा है कि लड़का और लड़की एक ही जगह पर थे, या लड़की को जो है उठा ले गया या लड़की को भगा ले गया। इस वजह लड़के को जो है बाइज्जत बरी किया जाता है। लड़की आप जानते हो ट्यूशन पढ़ने गई थी, हो सकता है रात भर गायब रही हो, और उसी जब ज़्यादातर ट्यूशन शाम को ही बच्चे जाते हैं कुछ लोग, तो समय हमें नहीं मिल पाया था। इस वजह से दिन या शाम को अपने हिसाब से इसको समझ लें। तो दोस्तों साथियों, और इसके आगे उन्होंने क्या कहा, हाई कोर्ट ने कहा किशोरों को बिना डरे प्रेम जाहिर करने का अधिकार होना चाहिए, अनुमति मिलनी चाहिए। तो दोस्तों साथियों, एक वर्ग तो चाहता है और फिर वो तो जो है छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से जो है लड़की को जो है खूब बरगलाएंगे और बरगलाते बरगलाते वो लड़कों के द्वारा छेड़खानी भी करवाएंगे। हम जस्टिस महोदय के इस विचार से असहमत हैं। यह हमें संदेह है कि लड़के लड़कियों का अगर ये सब होने लगेगा तो आए दिन जो है हम जिसकी कल्पना नहीं करते हैं ये सबके घरों में होना चालू हो जाएगा। और एक वर्ग के विशेष लोग हैं उनके लिए तो पवारा हो जाएगी। हाँ, ये सच है कि अपने घर में वो ये बात करें कि हम फला, इतना अधिकार कानून की तरफ होना चाहिए कि अगर वो किसी लड़के से प्रेम संबंध बनाना चाहते हैं तो वो पहले अपने घर में बताएं, उसके बाद प्रेम हो। अब लड़के वाले ये तय करें कि लड़का कैसा है, ठीक है कि नहीं ठीक है, कहीं धोखा तो नहीं देगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा किशोरों को बिना किसी खौफ के प्रेम जाहिर करने का जो है अनुमति होनी चाहिए। भाई बहुत सही बात है। ऐसे तो दुनिया में एक लड़का जो है 100 लड़कियों को लिफ्ट मांगेगा, प्यार करेंगे, फिर उसमें तो 2 4 10 20 पटी जाएंगी। और ऐसी लड़कियां भी होंगी जो लोग अच्छे अच्छे लड़के होंगे उनको कहेंगे मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तो उनके लिए लड़कों के लिए क्या, वो भी मस्ती लेंगे, वो भी मस्ती लेंगे। और ये सारा जो कुछ है ये लिव इन रिलेशन तरफ की यानी संकेत करता है। ये कानून उसी तरह की है कि लिव इन रिलेशन में समय आ गया है, हम लोगों को यानी आम आदमी को तैयार होना चाहिए। इसमें जस्टिस जसमीत सिंह ने आदेश में कहा प्रेम मौलिक मानवीय अनुभव है। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। और किशोरों को भावनात्मक संबंध का अधिकार है। भाई बिल्कुल अधिकार है। जस्टिस सिंह ने कहा हालांकि सहमत की कानूनी उम्र नाबालिगों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब बात वही आ जाती, नाबालिगों के लिए सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आगे कहा मेरा मानना है किशोरों को आपराधिक के डर के बिना भावनाओं को जाहिर करने का और संबंध बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। यानी संबंध भी बनाने के लिए अनुमति होनी चाहिए, यानी वो जिसके साथ चाहे उसके साथ संबंध बनाए। ये अमर उजाला की एक न्यूज है जिसके हिसाब से ये हम आपको दे रहे हैं।
आरोपी को बरी करने का फैसला बरकरार रखा, निचली अदालत ने बरकरार रखा था और हमारे हाई कोर्ट ने भी अदालत। तो ये जो संबंध बनाने के लिए इन्होंने कहा है, फिर से आप सुन लीजिए। आगे कहा, मेरा मानना है किशोरों को आपराधिक के डर के बिना भावनाओं को जाहिर करने और संबंध बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। यानी कोई लड़की किसी के साथ भी सो जाए या कोई लड़का किसी के साथ संबंध बनाए, इसकी छूट होनी चाहिए। कुल मिलाकर के हमारे जो है माननीय जस्टिस जसवीर सिंह के ये आदेश में इन्होंने कहा है। अब इसमें आप क्या कहेंगे? अगर आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं, देखिए इसको और अपनी राय हमें व्यक्त कीजिए कि ये हमने क्या गलत कहा है। तैयार हो जाइए, समय के साथ उठ खड़े हो जाइए। समय बहुत नाजुक आने वाला है।